इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अभी आप दर्शन करेंगे इस प्रसंग में। नारद जी कहते हैं, जय हे बेधनाथ, जय हे बेधनाथ, हे नाथ, हे स्वामी। देखिए दूसरी बात, जिस विधि से, जिस उद्यम से, जिस उपक्रम से, जिस प्रकार से, जैसे भी मेरा हित हो, जय हे बेधनाथ। विधि कौन? अथवा आप जो माने। अच्छा, विधि पर नारद जी की कोई चर्चा नहीं। कहते विधि प्रभु आप तय कर लीजिए, हम तो ये चाहते हैं कि मेरा हित हो। विषय ये भी दोषपूर्ण है, क्योंकि हित हम निश्चय नहीं कर सकते हैं कि किसमें हमारा है, और जिसमें हम हमारा हित जानते हैं, हमारा स्वामी, उसमें आपका हित नहीं दर्शन कर रहा है, तो वो स्वामी नहीं होने देगा। स्वामी जिसमें आपका हित माने वो होगा। मनुष्य मन की एक बड़ी दुरूह अवस्था है। क्या है? आदमी किसी को भी श्रेष्ठ तो मानता है, परंतु उसके द्वारा बताए गए मार्ग, उसके द्वारा कही गई बात, उसके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को श्रेष्ठ नहीं मानता। क्योंकि लोग को तो मानते हैं, की नहीं मानते। गुरु जी को मानना है, गुरु जी की एको बात नहीं माननी है। पिताजी को मानना है, पिताजी की कोई बात नहीं माननी है। संत मानना है, संत भगवान यदि कुछ प्रकाशित कर दिए, ठीक है कहते रहते हैं, इनका अपना काम है, अपना अपना काम है। ऐसा कैसे चलेगा? नहीं चलेगा तो ये शब्द व्यर्थ है। जय हे बेधनाथ। प्रभु विधि आपके अनुसार, और हम ये न चाहें हो ये हित मोरा। विधि आपके द्वारा मेरा हित हो, ये कहना बेमानी है। क्योंकि यदि ये कहेंगे तो ये मान के चलना पड़ेगा, चौपाई कह जाएगी, ते ही विधिनाथ हो ये हित मोरा। जय विधि नहीं, ते ही विधि। जैसा मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। स्वामी राम तीर्थ देव कहते हैं, जो तुम्हारी रचना है हमको स्वीकार है। करहु सबेग दास मैं तोरा। आदि अर्धाली है, थोड़ा बहुत देर न लगे सरकार, जो करिए वो तत्क्षण कर दीजिए। ये भी संभव नहीं है। भगवान को करने की समय की अपनी व्यवस्था है। भगवान कब क्या करेंगे इस पर कोई बस नहीं, न आपका न हमारा, प्रकृति का भी नहीं है। वो भगवान के बस में है, कब क्या करना चाहते हैं। अयोध्या जी में पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं कि राम जी का मंदिर जन्मस्थान पर बनेगा 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 बनेगा। 92 से तो मैं देख रहा हूं, 89 से देख रहा हूं। और संयोग कब आया? तो अब आया, अब बनना प्रारंभ हुआ है। क्यों? मेरे से पूछते थे लोग, कब बनेगा? मैं, राम जी चाहेंगे तब बनेगा। अरे कौन बनाएगा? राम जी बनाएंगे। और कौन बनाएगा? मैं अयोध्या जी में इतने मंदिर हैं, मंदिर की क्या आवश्यकता है? अरे भाई घर तो बहुत सारा है, तो चाहे जिस घर में घुस जाओगे। बहुत घर है, कहो कि घर क्यों बना रहे हो? घर तो बहुत है। तो आप चाहे जिसके घर में घुस जाएंगे तो हमारी ओर जाएंगे। ऐसा नहीं ना, सब जगह घर है तो सबका अपना अपना घर है। दिन में तो चाहे जिस घर में बैठ लीजिए, परंतु रात को चटाई बिछाकर जय हो जय हो शयन करना होगा।
तो निज निवास चाहिए, निज निवास चाहिए। तो जेहि विधि नाथ होय, अर्थात भगवान जो रचना स्वीकार करके कर दे। अरे भगवान इतने नहीं, भगवान तो ये कहते हैं जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो सोई हम कर बनया बचन हमको हमारा हित प्यारा लगता है, लेकिन परमात्मा तो कहते हैं आपका हम बड़का हित करेंगे, आपका हम परम कल्याण करेंगे। अब परम कल्याण करने के हेतु आपने विधि में हमको स्वतंत्र कर दिया है, तो हम विधि का प्रयोग अपने हिसाब से करेंगे। श्रेष्ठ को कोई विधि नहीं बताई जा सकती है। ये विधि शब्द भी बड़ा अद्भुत है साहब, मानस का विधि। बाबा के विवाह में गोस्वामी जी लिखते हैं, जैसी विवाह के विधि श्रोतिका, जैसी विवाह के विधि श्रोतिका, शास्त्र समन्वित हो और विधि पूर्वक हो, जो उसकी विधि निश्चित की गई है वैसे ही होना चाहिए। श्री नारद जी महाराज बोल तो गए, जेहि विधि, जिस प्रकार से जो उचित है, जो हमारे हित में है, सरकार वो संपन्न करने की कृपा करें। भगवान ने कितनी अद्भुत बात कही कि जैसे आप हित की कहते, हम तो आपका बड़का हित करेंगे। तब नारद जी को क्रोध क्यों आया, तब नारद जी को आवेश क्यों आया? देखिए, ये कह देना सरल है कि जैसे हमारा हित हो प्रभु आप वैसा करें, लेकिन कहीं भी यदि हम कहने के पहले पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं तो इस कहने का कोई अर्थ नहीं। हमने सोच रखा होना ऐसा चाहिए और वैसा न हुआ, अन्यथा सिर पर बेमतलब का बोझ पड़ेगा। कोई जब तक जीवन में स्वीकार्य धर्म नहीं आएगा, जो हो रहा है अपने बस में नहीं है, तो उसको स्वीकार कर लीजिए। नारद जी बोल तो गए, जेहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सोबे दास मैं तो। और भगवान कहते हैं जैसे आपका परम हित होगा मैं करूंगा। हित नहीं, आप तो हिते कह रहे हैं, हम परम हित करेंगे। फिर क्यों क्रोध करना? क्योंकि नारद जी पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं कि हमको ऐसा ऐसा रूप चाहिए जिससे विश्व मोहिनी हमारा वर्ण कर ले। भगवान की अपनी रचना है। भगवान देखिए, जीव का और परमात्मा का यही सुंदर समन्वय है। परमात्मा जीव को झटके दे देकर परिवार से, समाज से, पड़ोस से, आस से, पास से, अपनों से
परायों से झटके दे दे के भगवान जीव को जगत के लगाव से मुक्त करना चाहते हैं। और जीव है इसी में झटके खा कर इसी में युक्त होना चाहता है। कभी कभी किसी से दुखी होता है। एक बहुत पहले की घटना है, मैं कहीं मार्ग में आ रहा था, एक जगह ठाकुर जी कुछ जल बल लेने के लिए रुके। एक बाबा खचिया खुरपी लेके आए। जो दुकानदार महोदय थे बड़े मधुर थे, भजनानंदी थे, और पूरे दुकान में सीताराम लिखे थे, वैष्णव थे। तो मैंने कहा आप बड़े भागवत हैं। अरे महाराज, भगवान के अलावा अपना कौन है? फिर बोले महाराज जी ये बाबा को ले जाइए साथ में। तो हमने कहा बाबा बाल बच्चे इनके? बोले इनके लड़का बहू इनको मारत बहुत है। तो हमने कहा फिर खचिया खुरपी लेके कहाँ टहल रहे हैं? बोले ओ बाबा फिर बोले कि हमारे इठे पोता है, उसके लिए इठे गैया रखे हैं, उसी को घास खिलाने के लिए खरीदता हूँ और उसी पोते के साथ ही रहता हूँ। लड़का बहू मारे थे लेकिन बाबा पोता के संभारे थे। ये क्या है? मैंने कहा बाबा आप ये बताओ कि जो बच्चा बहू आपको सता रहे हैं, आप उन्हीं के बच्चे की सेवा में लगे हैं। रोने लगे बाबा। क्या महाराज क्या करें, उसमें इतनी ममता हो गई है कि जाते भी नहीं मनता। कई बार आश्रम गए फिर आए। जीव बार बार दुख काटता है, त्रास झेलता है, परंतु ये माया प्रकृति से लगाव इतना अद्भुत है कि जीव निकल नहीं पाता है। भगवान झटके देते, सावधान निकलो, नहीं दूसरे को ढूंढ लेता है। छोड़ना सरल थोड़ी है। ये जगत का व्यवहार चूकता नहीं। जिससे हमारा शाश्वत संबंध है उससे जुट जाए तो जगत से व्यवहार स्वतः छूट जाएगा। शाश्वत संबंध परमात्मा से, उनकी ओर जीव बढ़ता नहीं। कथा भी सुनेगा तो कथा से यही निकालता है कि बाबा कथा सुनाने इसमें हमारे लाभ का क्या है। कथा सुन करके आत्म सुख नहीं लेता, संसार के ही लाभ हानि में लगा रहता है। थोड़ा समय दे दो, बिल्कुल गति नारद जी जैसी हमारी हो जाती है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।